वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल पिंटू ट्यूटोरियल्स। और आज के वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं मॉडल एक्टिविटी टास्क पार्ट 1 मॉडल मैथ सब्जेक्ट का क्लास 9 का। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है कि x/2 प्लस y/3 इक्वल टू 1 समीकरण का लेखाचित्र x अक्ष एवं y अक्ष को क्रमशः मूल बिंदु से कितनी दूरी पर काटेगा। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। देखिए यहाँ पे पहले इस समीकरण का समाधान करेंगे। समाधान करने के बाद हमको इसको जो है कि ग्राफ पेपर में जो है कि इसको बैठाना पड़ेगा इसका मान को। उसके बाद जो है कि आपको पता चलेगा इसका आंसर। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 2 और 3 का लॉसअप कितना का 6, कितना का 6। नीचे से भागा ऊपर से गुना करते हैं, हम पता है। तो नीचे 2 से जब 6 को भाग करेंगे तो 3 बार में जाएगा। और 3 से जब ऊपर में x में गुना करेंगे तो कितना आएगा 3x, कितना आएगा 3x प्लस 3 से जब हम 6 को करेंगे क्या भागा तो 2 बार में 2 को y से गुना करेंगे तो 2y। ये तो पता ही आपको। चलिए अब क्या है 6 यहाँ क्या है नीचे भागा है, इधर जाएगा तो क्या गुना हो जाएगा तो 3x प्लस 2y। 6 से जब 1 में गुना हो तो कितना हो 6 हो जाएगा। अब देखिए x का मान निकालना है तो x इसमें है तो x को इधर रखेंगे। x का मान निकाला है तो x वाला को इधर रखेंगे, मतलब 3x है, x इसमें है तो x को इधर रखेंगे, बाकी सबको उधर भेज देंगे। जब इसको इधर करेंगे तो क्या होगा 6 यहाँ था पहले से, प्लस 2y इधर है। जब बराबर का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2y, क्योंकि पता है हम लोग को समीकरण में बराबर का चाहे इधर से उधर जाए चाहे उधर से इधर आए तो साइन क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। देखिए अब x का मान क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 6 माइनस 2y बटा 3 यहाँ गुना था इधर आया तो नीचे बटा जाएगा। अब हम लोग इससे क्या करेंगे एक टेबल बना लेंगे जिसमें x और y का मान निकाल लेंगे हम लोग। ये लिखेंगे x है y। अब यहाँ पर याद रखना है कि हमको x और y दोनों का मान निकालना है। तो एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पे एक टेबल बना लिए हम लोग कि यहाँ पर जो है y का ऐसा मान लेंगे जिससे जो है कि ये पूरा कट के जो है कि पूर्ण संख्या माना चाहिए। माइनस में आए प्लस में आए दिक्कत नहीं, लेकिन पूरा संख्या आना चाहिए, दशमलव में या बटा में नहीं आना चाहिए। तो अगर y का मान हम 0 लेते हैं, y का मान अगर हम लोग 0 लेते हैं तो 2 से 0 गुना होगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ 6 बचेगा तो 3 दूनी 6 तो 2 आ जाएगा। अब दूसरा बार में क्या y का मान अगर 3 लेते हैं, y का मान 3 लेंगे तो क्या होगा 3 गुना 2 6 और 6 हो जाएगा। 6 में से 6 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 0। तो 3 से जब 0 को भाग देंगे कितना होगा 0। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग 3 मान लिया, अब y का मान हम -3 लेंगे। जब यहाँ y का मान -3 लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 दूनी 6 तो 6 प्लस 6 12 तो 3 चौके 12 कितना है 4 आएगा। अब इसको हम लोग पुट कर देंगे कहाँ पे, तो इसको हम लोग पुट करेंगे ग्राफ पेपर में। तो मैंने ग्राफ पेपर ले लिया है और देखिए ग्राफ पेपर में मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा है x एक्सिस और y एक्सिस, x अक्ष और y अक्ष। और इस पर हम लोग जो है कि उसको मान को जो बैठाएंगे तो मान कितना कितना था हम लोग देख लेते हैं। तो मान जो था हम लोग का 2 0, इसको लिख लेते। देखिए मान कितना था 2 0 0 3 और 4 - 3 ये था। इसको अब हम लोग इसमें बैठाते हैं, इसमें हम लोग इसको बैठाएंगे। तो पहला जो था 2 0, पहला कितना था 2 0 2, x का मान 2। तो x का मान 2 जब हम लोग बैठाएंगे तो देखिए ध्यान से ये जो होता है 0 होता है, x का मान 2 मतलब प्लस में 2 है। ठीक है, तो प्लस 2 इधर होगा तो 1 और 2, उसका 2 0 था मतलब y का मान कितना 0, तो यहीं पे हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ हो जाएगा 2 0। ठीक है, हो गया 2 0। अब दूसरा मान जो था 0 3, 0 तो यही होता है। 3 मतलब किधर जाना है हमको, तो 3 जाना है मतलब y की तरफ 3, प्लस की तरफ प्लस इधर होता है तो 0। तो 1 2 और 3, तो ये हो गया हम लोग का 0 3। कितना हो गया 0 3। अब लास्ट में जो है 4 - 3, 4 प्लस में है तो इधर जाना। देखिए 1 यहाँ हो गया 1, ये 1 2 3 यहाँ 4। ठीक है, फिर हमको किधर जाना है, फिर जाना है जो कि -3 जाना है। 4 प्लस की तरफ 4 गए हम लोग, x का वैल्यू 4 है तो x की तरफ 4 घर गिन लिए हम लोग। अब हम लोग माइनस जो है कि 3 है y का मान, तो y का माइनस किधर होता है y1 का मतलब माइनस, तो हम लोग y का कर क्या नीचे चलेंगे, नीचे चलेंगे यहाँ से कितना 3 घर 1 2 और 3। तो ये हो गया हम लोग का 4 - 3 लिख देंगे यहाँ पे। अब इसको जो है कि मिला लेंगे, इसको स्केल से क्या करेंगे आसानी से हम लोग इसको स्केल से आसानी से मिला लेंगे। ठीक है, देखिए आप लोग मिला लेते हैं इसको हम आसानी से। तो स्केल से मिलाएंगे
तीनों लाइन को, तीनों बिंदु को मिलाएंगे। मिला लिए। इसका कुछ भी नाम दे देंगे, ए बी या कुछ भी नाम दे सकते हैं, इसका ए बी नाम दे देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये जो लाइन खींचे हम लोग रेखा चित्र, ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे काट रहा है? तो एक्स एक्सिस को यहाँ पे काट रहा है, इसको गिन लेते हैं कितना दूर में काट रहा है। तो मूल बिंदु क्या होता है यहाँ? मूल बिंदु ये होता है 0 0, यहाँ पे क्या होता है 0 0। तो यहाँ से 1 2 2 2 इकाई की दूरी पे काट रहा है। और वाई को कहाँ पे काट रहा है? तो 1 2 3। वाई को कहाँ पे काट रहा है? वाई एक्सिस को, वाई एक्स को काट रहा है 3 इकाई की दूरी पे। मतलब एक्स को काट रहा है 2 इकाई की दूरी पर और वाई को काट रहा है 3 इकाई के दूरी पर। तो आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे? देखिए कॉपी में हम लोग आंसर जो कॉपी में कैसे लिखेंगे, तो क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ था हम लोग का आंसर को यहीं से देख के लिखना हमको, क्वेश्चन से ही। क्वेश्चन में क्या दिया था कि लेखाचित्र एक्स अक्ष एवं वाई अक्ष को क्रमशः मूल बिंदु से कितने दूरी पर काटेगा। तो आंसर हम लोग को लिख देना है यहाँ पे। आंसर देखिए यहीं से हम लोग देख के लिख लेंगे क्वेश्चन से ही। तो आंसर हम लोग लिखेंगे कि लेखा चित्र एक्स अक्ष एवं वाई अक्ष को क्रमशः मूल बिंदु से कितनी दूरी पर काटेगा? तो x को कितने दूरी पर काट रहा है? x का मान, x पहले, तो x का मान लिखेंगे पहले 2 बिंदु से 2 इकाई और 3 इकाई, 2 इकाई और 3 इकाई की दूरी पर काटेगा। दूरी पर काटेगा, दूरी पर काटेगा। क्या होगा? लेखाचित्र एक्स अक्ष एवं वाई अक्ष को, देखिए आंसर क्या लिखेंगे? लेखाचित्र एक्स अक्ष एवं वाई अक्ष को क्रमशः मूल बिंदु से 2 इकाई और 3 इकाई की दूरी पर काटेगा। क्रमशः मतलब क्रम में, मतलब एक्स अक्ष पर 2 इकाई की दूरी पर और वाई अक्ष पर जो है कि 3 इकाई की दूरी पर काटेगा। तो ये आपका जो आंसर कंप्लीट हुआ पहला नंबर का। अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। दूसरा नंबर देखिए क्या है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है आपको देखिए क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है वो है कि a टू दी पावर x इक्वल टू a टू दी पावर y हो तो x इक्वल टू y होगा, तो ठीक है x इक्वल टू y होगा तो a x y किस प्रकार की संख्या है? तो इसका आंसर देखिए मैंने लिख दिया है यहाँ पे लिख रखा है मैंने पहले से आंसर 2 नंबर का। तो ये किस प्रकार का संख्या हो? तो देखिए a एक वास्तविक संख्या है, लिख लीजिए आप लोग, a एक वास्तविक संख्या है, a एक वास्तविक संख्या है। दूसरा नंबर होगा पॉइंट इसका a नॉट इक्वल टू 0 1 एंड -1। और तीसरा पॉइंट होगा एक्स वाई परमेय संख्या है। तो ये आपका 2 नंबर का जो है कि आंसर जो है कि कंप्लीट होता है। 2 नंबर का आंसर कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का जो है कि पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन नंबर 3 का, लेखा चित्र में एक्स अक्ष व वाई अक्ष पर एक एक बिंदु लिखें जिनकी दूरियां मूल बिंदु से समान होगी। ठीक है, तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर एक एक बिंदु लिखना है जिसका मूल बिंदु से समान होगा। तो इसका आंसर होगा मूल बिंदु से समान दूरी पर एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु, ठीक है 3,0 और वाई अक्ष पर स्थित बिंदु 0,3 होगा। पहला जो होगा उसमें 3 0 लिखेंगे 3,0 और दूसरा वाई अक्ष वाला में ठीक उसका उल्टा लिखेंगे 0 3। ध्यान से देखिएगा, पहला वाला में 3 0 और दूसरा में 0 3। तो ये आंसर लिख लीजिए। 3 नंबर का आंसर आपका कंप्लीट हुआ। ये आपका 3 नंबर का आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 3x - 2y बराबर 5 समीकरण में y को x के रूप में परिवर्तित कर लिखने के बाद अगर x बराबर 5 हो तो y का मान क्या होगा? y का मान निकालना है। तो क्वेश्चन हम लोग यहाँ लिख लेते हैं क्या है 3x - 2y
बराबर 5। इसको सिंपल पहले कर लेते, y बोला है ना y को x के रूप में व्यक्त करना है, तो बस y के यहाँ से मान निकालना है। y का मान निकालना है तो y को इधर रखेंगे लेफ्ट तरफ बायां तरफ, बाकी सबको उधर भेज देंगे। तो 5 पहले से इधर मेरा है ही, 3x को उधर जाए क्या हो जाएगा -3x। अब यहाँ y का मान निकाला तो y को यहीं रखेंगे, -2 को उधर लिख जाएंगे, -2 क्या गुना है y के साथ, इधर जाएगा तो क्या होगा भागा हो जाएगा, तो 5 - 3x, तो यहाँ पर गुना था -2, यहाँ आएगा तो -2 क्या हो जाएगा भागम हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग आसानी से क्या करेंगे, y बराबर इतना कि x का मान बैठा देंगे, तो लिखेंगे x का मान रखने, x का मान कितना था देखिए, x का मान हम लोग का क्वेश्चन में दिया है 5, कितना है 5, x के हम 5 बैठा देंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए y का मान कितना आ जाएगा 5 - 3, x का हम क्या बैठाएंगे 5, x का मान है तो नीचे क्या है -2, 5 - 5 × 15 2। अब देखिए ध्यान से 15 में से जब 5 घटेगा तो कितना बचेगा 10, -10, यहाँ पे -2 था लिखना मैं भूल गया था, लिख देता हूँ ठीक है। तो -10 और नीचे भी -2, तो देखिए 2 बचेगा 10 कट गया, माइनस माइनस भी कट गया, तो आंसर कितना आएगा, तो आपका आंसर आएगा y का मान आएगा 5, कितना आएगा 5, ये आपका आंसर हो गया। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। सॉल्व करते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोला है, दो ऐसे परिमेय संख्या लिखें जिनके बीच में एक अपरिमेय संख्या, मतलब अपना मन से दो परिमेय संख्या लिखना है और उसके बीच का अपरिमेय संख्या भी लिखना है। तो लिख लेते हैं, तो पहला परिमेय संख्या हम लोग लिख लेते हैं 1/3 और दूसरा लिखते हैं 2/3। अब दोनों को भागा देके डेसिमल में लाते हैं दशमलव में, तो इसको भागा देंगे तो आएगा 0.333, मतलब जो है कि ये कटेगा नहीं, ये 3 3 आते रहेगा, तो इसको बोलते हैं असीम संख्या, असीम आवर्त। देखिए आवर्त संख्या है ये, तो इस पर हम क्या करेंगे 0.3 लिखेंगे, इसका आवर्त बिंदु दे देंगे, मतलब 3 बार बार आते रहेगा। अच्छा अब इसको जब भागा देंगे 3 से 2 को तो आएगा 0.666, मतलब 6 जो है कि आते रहेगा, तो इसको हम लिखेंगे 0.6, इसका ऊपर आवर्त बिंदु देंगे, तो ये मेरा हो गया जो है कि आवर्त बिंदु देंगे 0.6, मतलब 6 आते रहेगा। तो ये आप मेरा 2 क्या हुआ परिमेय संख्या। अब इसका बीच का एक हमको लिखना अपरिमेय संख्या। अब 1 तो लिखेंगे आंसर में 1/3, क्या लिखेंगे 1/3 और 2/3 के बीच, 3 के बीच एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होगा, देखिए कैसे लिखेंगे। तो 3 और 6 का बीच में लिखना है, तो 3 और 6 का बीच में हम लोग 4 भी ले सकते हैं, 5 भी लिखते हैं। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, एक लिखते हैं 4 5 0, फिर देखिए क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे 4 5 0 फिर लिखेंगे 4 5 0 फिर लिखेंगे 4, मतलब ऐसे कंटिन्यू चलते रहेगा, डॉट डॉट दे के छोड़ देंगे। तो ये आपका जो है कि आंसर हो गया, यहाँ इसलिए का साइन दे देंगे, तो ये आपका आंसर हो गया कि 1/3 और 2/3 दो परिमेय संख्या, उसके बीच क्या है परिमेय संख्या कितना हो जाएगा 0.450450045304, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो आपके बुक में ही है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि बुक में कहाँ है, आप वहीं से जो है कि बुक से ही कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको पेज नंबर बता दूंगा, दिखा देता हूँ बुक में कहाँ है क्वेश्चन, आप वहीं से कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, देखिए उस क्वेश्चन क्या, कारण बताते हुए सिद्ध करें कि किसी भी समानांतर चतुर्भुज के विपरीत भुजाओं की लंबाई समान होती है, दूसरा विपरीत कोणों का मान समान होता है, और तीसरा प्रत्येक कोणों से खींची गए विकर्ण उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुज में बांटेगी। तो ये जो 6 नंबर क्वेश्चन है, इसका आपका मैथ का बुक में ही जो कि आपका आंसर आपको मिल जाएगा, तो मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये आंसर है उसका, ये पेज नंबर जो है कि 75 में आपको मिल जाएगा इसका आंसर, पेज नंबर 75 में आपको जो इसका आंसर मिल जाएगा, आपके बुक में ही है, देख लीजिए। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो यहाँ से आप देखिए क्वेश्चन क्या तर्क देते हुए प्रमाणित करें कि किसी समानांतर चतुर्भुज के प्रत्येक विकर्ण समानांतर चतुर्भुज की 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभक्त करता है, विपरीत भुजाओं की लंबाई बराबर होती है और विपरीत कोणों का मान भी समान होता है। तो ये आपका जो है कि 3 टॉप आपको यहाँ पर सिद्ध करने बोला है, उसमें भी 3 को बोला सेम टू सेम है। आप पूरा यहाँ से जो है कि आप जो है कि यहाँ से और नीचे तक जो है कि पूरा यहाँ तक लास्ट तक जो है कि अपना कॉपी में लिख लीजिए, और ये ड्राइंग भी आप बना लीजिएगा।
आपका जो है क्वेश्चन नंबर 6 जो है कि कंप्लीट हो जाएगा। ये ड्राइंग भी आप बना लीजिएगा। इसके साथ साथ आप जो है पार्ट 1 मैथ का कंप्लीट होता है मॉडल एक्टिविटी टास्क का। इसके बाद आपका जो है कि नेक्स्ट आपका जो है कि इसका पार्ट 2 वीडियो भी आ जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।